गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हर बार की तरह अपने लाइव में हाजिर हैं हम और सिग्नेचर अंदाज के साथ शुरू करते हैं। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट विश्वकर्मा दिवस आने वाला है, कल है, और भाई दूज की हम लोग सभी तैयारी कर रहे हैं। ये त्यौहार कभी ख़त्म नहीं होंगे, हमेशा हमारी लाइफ में बने रहेंगे। आज हम लव लाइट लाफ्टर की बात करेंगे। बी हैप्पी एंड स्प्रेड पॉजिटिव मैसेज। दोस्तों, लाइफ का पर्पस यही होना चाहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। आज का जो मैसेज है किंटसुगी, जापानीज आर्ट फॉर्म है। इसके बारे में कितने लोग जानते हैं हमें नहीं मालूम। किंटसुगी आपकी लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आपकी मदद करेगा। चाहे जॉबलेस हो, आपके पास जॉब नहीं हो, चाहे बिजनेस में अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, मैरिजल डिस्कॉर्ड्स मतलब फैमिली लाइफ आपकी अच्छी नहीं हो, बैड रिलेशन से गुजर रहे हो, सबको ठीक करने में ये आपकी मदद करेगा किंटसुगी। अब आप कई लोग जानना चाहते होंगे ये किंटसुगी है क्या। किंटसुगी एक जापानीज आर्ट फॉर्म है जहां टूटे हुए बर्तनों को हम वापस जोड़ते हैं। एक मैं कहूँगा कि उनके अंदर एक फ्रेश लाइफ डालते हैं। और ये जापानीज कला है, जादुई कला। थॉट सिंपल है, कमियों को हम ना देखकर उसको हम बेहतर और एक मजबूत आकर्षक चीज़ बनाएं। गोल्ड की फिलिंग करके हम उसको बनाते हैं और बिखराव से एक सुंदर, बहुत ही आकर्षक देखने वाला बर्तन बन जाता है। ये जापानीज आर्ट फॉर्म है, बहुत प्रचलित है किंटसुगी। तो इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो ज़रूर आज गूगल कीजिए, जानिए किंटसुगी के बारे में, कैसी ये हमारी लाइफ में काम आ सकता है। टफ टाइम से हम सभी कभी ना कभी गुजरते हैं लाइफ में। वो टफ टाइम्स में अपने के पोटेंशियल को पर काम करते रहें, और अगर हम अपने पोटेंशियल पर काम कर जाएं और उस बिखराव को स्ट्रेंथ बना लें तो ये हमारी लाइफ में भी काम आने वाला है। तो ये किंटसुगी हम सबकी लाइफ में बहुत काम आ सकता है। इससे हमें कुछ मैसेज सीखना चाहिए। अब जो इससे हमें मैसेज मिलता है वो है एम्ब्रेसिंग द इम्परफेक्ट। एम्ब्रेसिंग मीन्स अपनी इम्परफेक्शंस को, कमियों को अपनी स्ट्रेंथ बना लो, उनको एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में। ये जो माइंडसेट शिफ्ट होगा आपकी लाइफ में, इम्पॉसिबल को आप अचीव कर पाएंगे, पॉजिटिव और स्ट्रेंथ ओरिएंटेड माइंडसेट बना पाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो आपको समझना है, वेलनेस का मतलब होता है फ्लेक्सिबल अप्रोच। चुनौतियों को कबूल करो, एक्सेप्ट करो और अपनी सुनहरी कमियों को, दरारों को आप इम्परफेक्शन के साथ एक बेहतर संस्करण बनाओ। मतलब आपके अंदर जो भी परफेक्ट इम्परफेक्ट है उसको भूल जाओ, उन इम्परफेक्शंस को भी एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में, और उनसे एक बेहतर इंसान, एक बेहतर इंडिविजुअल बन जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्गर बनना, बेहतर बनना, बेस्ट वर्जन बनना, यानी ऑनर योर इम्परफेक्शंस। लाइफ में जो भी जैसा हो उसको एक्सेप्ट कीजिए। लाइफ हैज़ नो रिमोट कंट्रोल माय डियर फ्रेंड्स। आपकी लाइफ में कोई भी रिमोट कंट्रोल नहीं है कि कोई आपको कर देगा, ये आपको खुद करना है। आज की कहानी है मिसेस वर्मा की पासबुक, वेडिंग गिफ्ट। आज मिसेस वर्मा की बेटी की शादी है, नेहा की शादी है रोहन के साथ। मिसेस वर्मा और मिस्टर वर्मा ने बहुत अच्छी अरेंजमेंट करी हुई थी, बहुत अच्छी मैरिज हो रही थी, डेकोरेशंस बहुत अच्छे थे, शादी में सब रिश्तेदार खुश थे, सभी नए वर वधू को आशीर्वाद दे रहे थे। विदाई का समय आया तो मिसेस वर्मा ने अपनी बेटी नेहा को एक पासबुक दी। बोला, बेटा ये हमारी तरफ से, इस पासबुक में, इस बैंक अकाउंट में हमने आपके लिए 10,000 रुपये डाले हैं। और उन्होंने अपनी बात नेहा और रोहन दोनों को करी कि बेटा अब आपको क्या करना है, आपकी लाइफ में कोई भी हैप्पी मोमेंट हो, आपको उस मोमेंट को अपनी लाइफ में रिकॉर्ड करना है और इस अकाउंट में कुछ पैसे दर्ज कराने हैं। जितना बड़ा इवेंट या जितनी ज़्यादा हैप्पीनेस, उतना आपको उस अकाउंट में डालना है। ये मेमोरीज तुम्हारे काम आएगी और ये आपको काम रेगुलर करना है। दोनों को बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटेड थे दोनों, और दोनों को ये बात बहुत अच्छी लगी। शुरू में इतना एक्साइटेड थे दोनों कि उनकी पासबुक कुछ ऐसे दिख रही थी। 7 फरवरी
5,000 रुपये डिपॉजिट। हिज फर्स्ट बर्थडे आफ्टर मैरिज, 1 मार्च 2,000 रुपये डिपॉजिट, शी गेट्स प्रमोशन। 20 मार्च 3,000 रुपये डिपॉजिट, वेकेशन आफ्टर मैरिज, दिस वॉज देयर फर्स्ट वेकेशन। 15 अप्रैल 10,000 रुपये डिपॉजिट, शी इज़ प्रेग्नेंट, उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट किया। 1 जून 5,000 रुपये डिपॉजिट, रोहन का बिजनेस अच्छा चला था, अब उसका इंटरनेशनल बिजनेस शुरू हुआ था। तो ये सिलसिला चलता रहा, दोनों करते रहे। पर कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद दोनों अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए कि अब उनकी लाइफ में झगड़े ज़्यादा होने लगे, बात आगे बढ़ गई, दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई। अब उनकी लाइफ में रोमांस खत्म हो गया था और कहीं ना कहीं दोनों को लगा था कि उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है। दोनों ने रॉन्ग लाइफ पार्टनर को चूज़ कर लिया है और उनके बीच अब कुछ नहीं रहा। तो जब उनके पार्टनर से बुरा कोई पार्टनर नहीं है, ये उनके मन में आ गया था, डाइवोर्स करने की सोच ली। अब नेहा अपनी माँ के पास आती है और बोलती है, माँ मुझे रोहन से डाइवोर्स चाहिए और रोहन ऐसा है, रोहन वैसा है, खूब सारी बुराइयाँ करती है, मुझे इससे अलग होना है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। माँ बहुत समझदार थी और मिसेस वर्मा ने बोला ठीक है, तजुर्बेकार थी माँ, तो इन्होंने कहा बेटा ठीक है, पहले एक काम करो, आपको मैंने एक पासबुक दी थी, आपको याद है, मैरिज के समय एक पासबुक दी थी और कहा था कुछ डिपॉजिट करने के लिए। तो आपको ने उस अकाउंट में कुछ पैसे जमा कराए हैं, सबसे पहले उस पैसों को निकाल लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अपनी लाइफ में ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ शेयर करो जिसको आप पसंद नहीं करते हो। तो आप वो पैसे पहले निकालो और उसको खर्च कर लो। अब नेहा को ये बात ठीक लगी। नेहा अगले दिन बैंक जाती है। इत्तेफाकन उस दिन बैंक में बहुत भीड़ थी, नेहा को कुछ देर इंतज़ार करना पड़ा। लाइन में खड़ी होती है तो वो अपनी पासबुक के पन्ने पलटती है। माय डियर फ्रेंड्स, सारी मेमोरीज उसके सामने आ जाती हैं, वो सारी अच्छी मेमोरीज दोनों ने बिताई थी। नेहा की आंखें भर आती हैं और वो घर चली जाती है, कुछ नहीं करती, घर चली जाती है। घर आकर वो पासबुक रोहन को देती है और बोलती है कि माँ की सारी बात जो माँ ने कही थी वो रोहन को बताती है। रोहन को लगती है बात ठीक और वो अगले दिन बैंक जाता है। उस दिन भी बैंक में भीड़ थी। रोहन इंतज़ार करते करते उस पासबुक पे पन्ने पलट रहा था और उसकी भी आंखें भर आती हैं। वो घर आता है, नेहा को पासबुक देता है। नेहा जैसी पासबुक खोलती है, देखती है न्यू डिपॉजिट 5,000 रुपीज़ और उस नोट के आगे लिखा था सॉरी। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और थैंक्स टू मिसेस वर्मा एक मैरिज बच जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज़ अ गेम, इट्स नॉट ईजी बट ब्यूटीफुल। एक चीज़ का ध्यान रखिए, हम लाइफ में झगड़ेंगे, लड़ेंगे और ये सब नॉर्मल है। आप सभी डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, हमें एडजस्ट करने में टाइम लगता है, पर एक चीज़ का याद रखें, जब भी किसी के साथ अच्छी मेमोरीज शेयर करें, उसको शेयर करें। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अच्छी मेमोरीज को शेयर करें, वही आपको बॉन्ड रखेगी, आपको लोगों के साथ जोड़ कर रखेगी। ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं, दृष्टिकोण डिफरेंट हो सकता है। जब भी कभी गिव अप करने की सोचें, ये मेमोरीज आपके काम आएंगी। जब भी आपको आपके अपलाइंस, आपके सीनियर्स कभी भी कुछ भी शेयर करने के लिए बोलते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, उसके पीछे डीप मीनिंग है। किंसुगी के कंसेप्ट को अपनाओ और टूटे हुए से अपनी लाइफ को जोड़ें और अच्छी मेमोरीज को शेयर करें जो आपको बुरे वक्त में भी काम आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, आज की स्टोरी से उम्मीद करेंगे कुछ मैसेज, कुछ मीनिंगफुल कंटेंट आपने लिया होगा। अगर येस, तो माय डियर फ्रेंड्स आपके कमेंट्स और फीडबैक्स हमें जरूर दीजिए, ये हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट और नए टॉपिक्स के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।